लेकिन आज की तारीख में ये चर्चा जो है शहर उत्तरी में आम है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो प्लानिंग बनाई है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल जो है गुटबाजी भी खूब हो रही है। यहाँ तक कि जो है भाजपा के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के टूट का दावा कर रहे हैं। भाजपा के नेता फिर उसमें जो है कहते हैं कि हाँ सही है। बहरहाल ये सब क्या चीजें, ये तो बात की बात है। आज मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछला चुनाव उन्होंने जो है कौशाम्बी के सिराथू से लड़ा था, लेकिन सिराथू में डॉक्टर पल्लवी पटेल से उनको जो है हार मिली थी। 2027 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे कि प्रयागराज की शहर उत्तरी या फफामऊ से, इस पर बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो तैयारी जो है केशव प्रसाद मौर्य की प्रयागराज की शहर उत्तरी से चल रही है, उसको लेकर के वर्तमान में जो विधायक है हर्षवर्धन वाजपेयी, उनमें थोड़ी सी बेचैनी देखी जा सकती है। अभी हाल ही में हर्षवर्धन वाजपेयी ने एक सम्मेलन में इस बात को कहा कि ब्राह्मण जो है वो बधुआ मजदूर नहीं रह गया है। किसी पार्टी को अगर यह एहसास हो जाता है कि बिना ब्राह्मण के भी वो सरकार बना लेगी तो हमारी स्थिति जो है और दयनीय हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कभी मंडल में 3 ब्राह्मण विधायक होते थे, अब जो है एक वही बचे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कल मैं रहूं ना रहूं क्योंकि जो है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कौन कर रहा है? ये ऐसी गुटबाजी क्यों? जब हर्षवर्धन वाजपेयी अकेले एक ब्राह्मण नेता हैं तो उनके टिकट कटने की बातें इसलिए आती हैं क्योंकि जो है शहर उत्तरी से केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता बढ़ी है और वो जो है तैयारी कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। जो उनके कोर ग्रुप के लोग हैं वे लगातार शहर उत्तरी के लोगों से मिल रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे उप मुख्यमंत्री। शहर उत्तरी एक इंटेलेक्चुअल क्या नाम है विधानसभा सीट मानी जाती है। यहाँ ज्यादा वकील, जज, टीचर ये सब रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद का संगम एरिया, ये सारी चीजें जो है शहर उत्तरी में ही पड़ती हैं। अब शहर उत्तरी का ये खामियाजा है कि हर 10 वोट में से लगभग 8 वोट 7 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी माइंडेड है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। आप सोचिए कि 2022 में वर्तमान विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी लगभग 54,000 के अंतर से चुनाव जीते थे। अब यही चीज जो है लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 का, तो फूलपुर जो है लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा, फफामऊ विधानसभा और सोराव विधानसभा में लगातार पिछड़ गए थे। लेकिन यही उत्तरी विधानसभा एक ऐसी है शहर की जिसने 48,000 वोटों की लीड दे दिया कि वो जो जहां इतने वोटों से पिछड़े थे यहाँ लीड कर गए। शहर पश्चिमी की सीट ने जो है कुछ और लीड दे दिया, चुनाव जीत गए। तो शहर उत्तरी का समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट शहर उत्तरी से कटे हैं। तो कहा जाता है कि जो है तमाम स्टूडेंट्स रहते थे, उनका वोट बना हुआ था, उनका वोट कटा है। हालांकि ऐसा नहीं है। तमाम बाहर के लोग जो है वो शहर उत्तरी में रहते थे, उन्होंने अपने गांव में वोट बनवा लिए। शहर उत्तरी को छोड़ के, मतलब शहर को छोड़ के गांव में वोट बनवा लिया है। बाद में वो शहर में बन जाएंगे तो गांव को वोट कटवा देंगे। इसीलिए शहर उत्तरी में सबसे ज्यादा वोट कटे। अब ये जो सबसे ज्यादा वोट कटे हैं उसमें नुकसान किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है या किसी और का है? मूल वोटर तो यहीं पर है। देखिए, शहर उत्तरी का अगर सामाजिक समीकरण देखें तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वोटर जो है वो ब्राह्मण समाज है। उसके बाद कायस्थ समाज है, वैश्य समाज है, पटेल समाज है, फिर मुस्लिम समाज है, यादव समाज है, लेकिन सब बहुत बड़ी संख्या जो है वो दलित समाज है। इसमें पासवान समाज जो है वो सबसे ज्यादा जो है शहर उत्तरी में है, जो पहले के वोटर हैं जिनके जो है अपने
दिखा रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य इस समीकरण के साथ शहर उत्तरी में तैयारी कर रहे हैं कि हाँ जो है उन्होंने विकास किया है। हर्षवर्धन वाजपेयी लगातार जो है अपने विकास को दिखा रहे हैं, अपने विकास को बता रहे हैं। वही हर्षवर्धन वाजपेयी हैं कोरोना के समय में जब ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों को, तो उनके प्लांट से लोगों को ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने। यहां तक कि जितने फ्लाईओवर बने हैं उन सबको बनवाने में जो है हर्षवर्धन वाजपेयी का बहुत योगदान था। 11 फ्लाईओवर, अंडरपास, इन सब चीजों को कहा जाता है कि हर्षवर्धन वाजपेयी ने जो है अपने मुलाकात से, अपने संबंधों से जो है, मंत्रियों से, विभागों से जो है संपर्क करके, अधिकारियों से संपर्क करके इसको जो है पूरा करवाया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्टरों का कहना है कि यह सारे काम बिना केशव प्रसाद मौर्य जी के अनुमति के, या कह लीजिए कि बिना उनके हाथ के या बिना उनके प्रयास के संभव नहीं हो सका है। एक तरफ 6 लेन पुल बन रहा है फाफा मऊ को दिल्ली से जोड़ने वाला, उसका श्रेय तो पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाता है, लेकिन साथ में उत्तरी में जितने विकास हुए हैं सबका श्रेय भी केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाता है। मेरे सूत्रों की माने तो 11-12 सड़कें जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी से पास करवाया, उस सब शहर उत्तरी की। शहर उत्तरी में वो उनकी तैयारी। हर 15 दिन पे उप मुख्यमंत्री प्रयागराज आते हैं और शहर उत्तरी में उनके ज्यादा कार्यक्रम लगते हैं। अभी हाल ही में आए थे फाफामऊ मंडल, सिकुटी मंडल, ये सब शहर उत्तरी में आता है। मंडल स्तर की मीटिंग जो है कार्यकर्ताओं की, वो केशव प्रसाद मौर्य जी ले रहे हैं। पूरा संगठन जो है उप मुख्यमंत्री के साथ है। वर्तमान विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी योगी के गुड बुक में माने जाते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके चंद्रशेखर आजाद पुल के बगल एक समानांतर पुल की मांग की। वो सही भी है। समानांतर पुल अगर बन जाता है तो जिसको जो है क्या कहते हैं, तेलियरगंज से, गोविंदपुर से, या जो है रसूलाबाद से फाफामऊ जाना है, फाफामऊ से जो है वो फिर पान का पुलिया और बनारस या किसी रूट पे जाना है, वो जो है उधरी से जाएगा, चंद्रशेखर आजाद पुल से जाएगा। वो फिर या तो बेली आवे, बेली से जो है लंबा जाए, तो वो जो है उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन अगर वही जो है एक समानांतर पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। अब हर्षवर्धन वाजपेयी इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी के बारे में कहा जाता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री माघ मेले में, जब वो कुंभ मेले में आए थे, तब भी उन्होंने कहा था, हर्षवर्धन ने ये मांग रखी और मैंने मान ली। वो चाहे जो है सलूरी से हेता पट्टी के लिए एक पुल हो, या जो है गंगा नदी पर जो है दशाश्वमेध घाट से लेकर के झूसी तक के लिए एक समानांतर पुल हो, ये सारी चीजें कहा जाता है हर्षवर्धन वाजपेयी के प्रयास से हो रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्टर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सब में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ है। तो अगर शहर का विकास हुआ है तो उसका जो है पूरा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। इन दोनों में, मतलब उप मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं कि वर्तमान विधायक में, इस बात का श्रेय लेने का है। केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं प्रयागराज में, लेकिन कहीं भी उनकी तस्वीर शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ नहीं देखी जाती। कहा जाता है कि पिछले 2 साल से जो है वे मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं। इन लोगों के बीच में क्या टसन है, वो तो लोकसभा चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर मामला बताया जाता है, ये तो अंदर की बात है। लेकिन क्या जो है केशव प्रसाद मौर्य हर्षवर्धन वाजपेयी को किनारे लगाकर शहर उत्तरी से चुनाव जीत सकते हैं? जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को जो है अपनी तरफ करने के लिए अभियान चला रही है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को अपने पार्टी में जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से सिराथू से जब केशव जी चुनाव लड़े थे तो कहा जाता है वहां के भी ब्राह्मण समाज ने वोट नहीं किया था, तो क्या उल्टा रिएक्शन होगा? अगर हर्षवर्धन वाजपेयी का टिकट काटा जाता है तो क्या शहर उत्तरी का ब्राह्मण वो उल्टा रिएक्शन दे जाएगा, उप मुख्यमंत्री को वोट नहीं करेगा, वो जो है हर्षवर्धन वाजपेयी के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके लिए खड़ा होगा?
ये तमाम सवाल हैं, मैं इन पर समीक्षा करूंगा। मैं आगे कुछ बताऊं इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर। देखिए ऐसा है, अगर हम सूत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री की शहर उत्तरी में वो प्लानिंग है कि जिसके लिए एक एक कार्यकर्ता तैयार हो रहा है। 3-4 लेयर बने हुए हैं। सबसे पहले उनका कोर ग्रुप बना हुआ है जो मानिंद लोगों का है शहर उत्तरी के, जिनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में है। उसके बाद वह कोर ग्रुप मीटिंग कर करके और जो एक मध्यम लेयर बना रहा है उनके संपर्क में डायरेक्ट जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के संपर्क में उन लोगों को करवा रहा है और ये बातें बोल रहा है। चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई पक्ष का नेता हो, अगर वह शहर उत्तरी में निवास करता है और राजनीति दूसरी जगह से करता है तो उससे भी संपर्क किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो है केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ेंगे, उनका आप साथ। प्लानिंग तो ये है कि किसी बूथ पर कोई भी ऐसा बंदा जो थोड़ा सा भी प्रभाव रखता है वो छूटने ना पावे। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जो है वर्ग का हो, उसके संपर्क में जो है जरूर रहना है और वो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री के संपर्क में रहेगा। इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं, हर व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा है। और होता क्या है ना, ब्राह्मण समाज कभी जात के नाम पे वोट नहीं करता। मैंने देखा है, नहीं तो रंगनाथ मिश्रा, मनोज पांडे फाफा मऊ, भदोही से जो है ललतेज त्रिपाठी चुनाव क्यों हार जाते? क्योंकि ब्राह्मण समाज जब वोटिंग देने की बात आती है ना तो वो अपना दूसरा सोचने लगता है। वो सोचता है कि चलो यार मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा विकास होगा, वो वहां चला जाता है। ब्राह्मण समाज अगर ये सोच ले कि यार सत्ता तो आनी नहीं है, हर्षवर्धन जी खाली विधायक ही रहेंगे, तो ये सोचता भी है ब्राह्मण समाज। वो बदला लेने के लिए या किसी के प्रति सहानुभूति कम रखता है, वो जातिवादी नहीं होता है। वो जो है देखता है कि कौन क्या है तो उसको, अगर जातिवादी होता तो बताइए 2014 में इसी फूलपुर से जो है ब्राह्मण समाज ने वोट जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दे करके सांसद बनाया। मनोज पांडे को वोट नहीं दिया, वो चुनाव हारे। रंगनाथ मिश्रा को वोट नहीं दिया, वो चुनाव हारे। ललतेज त्रिपाठी को वोट नहीं दिया, वो चुनाव हारे। यहाँ तक कहा जाता है कि मेजा विधानसभा में ब्राह्मण समाज ने ही तमाम गुटबाजी किया, जिसकी वजह से नीलम करोरिया चुनाव हारी। कुल मिला के ये सारी चीजें तो बात की है, लेकिन शहर उत्तरी की अगर मैं चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि जब मतदान जैसे जैसे करीब आएगा और अगर केशव प्रसाद मौर्य घोषित हो चुके तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बहुत मजबूत है और ब्राह्मण समाज वास्तव में नाराज नहीं होगा। लास्ट में कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लास्ट में वो केशव को वोट करिए। लेकिन अभी का जो माहौल बन रहा है वो ये है कि हर्षवर्धन वाजपेयी जो विकास का काम इतना किए हैं और इतने विजन वाले नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, हर दीन धर्म और हर संप्रदाय का सम्मान करने वाले नेता हैं, और उन्होंने अपनी पीड़ा भी कह दी कि ब्राह्मण जो है वो आज राजनीति के किनारे होता जा रहा है। तो उनको कहाँ एडजस्ट करेगी सरकार, कहाँ एडजस्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी? वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से ऑप्शन हैं जो एडजस्ट कर सकती, लेकिन इसके लिए तो कहीं कहीं संवाद होना जरूरी। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी चाह लेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे, फिर उनका टिकट शहर उत्तरी से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो देश के बड़े नेता हैं, प्रदेश के तो बड़े नेता है ही। लेकिन सवाल ये सबके जहन में है कि फिर अगर शहर उत्तरी से लड़ते हैं तो वर्तमान विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे कि उनको एमएलसी बनाएंगे कि वो 2029 में सांसद बनाने के लिए आश्वासन देंगे? क्या होगा ये तो, लेकिन कोई संवाद नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ उप मुख्यमंत्री के सूत्रों से मेरे संपर्क हैं, उनसे बात करने पर वर्तमान विधायक की हजारों कमियां बताते हैं। तो उससे तो यही लगता है कि वर्तमान विधायक के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान विधायक बहुत करीबी, और वर्तमान विधायक उनको जानते मानते हैं, उनके इन्विटेशन पर वो इलाहाबाद आते हैं। अब यहाँ तो दोनों बातें हैं ना, देखने वाली बात होगी कि जो है योगी जी की चलती है या जो है केशव प्रसाद मौर्य की चलती है। लेकिन प्रयागराज की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य की ज्यादा चली। शहरोत्तरी को लेकर के जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य की टीम 3 स्तरीय जो है वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है, और सारी प्लानिंग बन चुकी है। कोर कमेटी में जो है कई दर्जन लोग हैं जो हर मोहल्ले और हर जो है वार्ड में जो है गतिविधि पर ध्यान लगाए हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ नामित पार्षद बनाए गए, उसमें से जातीय समीकरण को ध्यान में रख के बनाया गया, इसमें कि ताकि जो है अब शहर उत्तरी में कहा जाता है दलित समाज वो हर्षवर्धन वाजपेयी को ज्यादा पसंद करता है, उनमें टीम बनाई जाए, उनमें संगठन लगा हुआ है कि कैसे जो है उनके दिमाग में ये बात डाली जाए कि नहीं केशव जी लड़ेंगे और केशव जी चुनाव जीतेंगे। इसी तरीके से हर बूथ हर वार्ड में लोगों का एक जाल बनाया जा रहा है, और उस जाल को सीधे जो उप मुख्यमंत्री से जोड़ा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि कम से कम 1 से 2 बार वे अपने हर मतदाता से शहर उत्तरी के मुखातिब जरूर। आप देखिए हर 15 दिन पे दौरा हो रहा है, और कुछ न कुछ निर्देश जो है अपने कोर कमेटी के लोगों को दिए जा रहे हैं, समीक्षा की जा रही है, और कोर कमेटी के लोग मुलाकात भी कर रहे हैं नेताओं से, और उनसे बता रहे हैं कि क्या हकीकत है। अब यह देखने वाली बात होगी केशव प्रसाद मौर्य जी शहर उत्तरी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या नतीजा होगा। क्या जो है केशव प्रसाद मौर्य जी 54,000 के बजाय 1 लाख वोट से जीतेंगे, या फिर कुछ मार्जिन घटेगा, हर्षवर्धन वाजपेयी को कहाँ एडजस्ट करेंगे, उनका क्या स्टेप होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं अपने सूत्रों की मानूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी शहर उत्तरी से एक प्लान और बनाया उन्होंने, अब की बार वोटिंग परसेंट 40 से बढ़ाकर 75% करना, क्योंकि SIR हो चुका है। पहले ज्यादा वोटर थे, अब फर्जी के वोटर या कह लीजिए कि जो निष्क्रिय वोटर थे वो कट चुके हैं, अब सक्रिय वोटर बचे हैं। जब सक्रिय वोटर बचे हैं तो जाहिर सी बात है वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि पहले जहां लगभग 5 लाख वोटर थे उसमें लगभग जो है 2 लाख वोटर कट चुके हैं। पहले भी लगभग 2.5-3 लाख वोट पड़ता था, फिर 2.5-3 लाख की बार तो 90% वोट पड़ेगा। जब वोट पड़ेगा ज्यादा तो जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा, और भाजपा का ये प्रयास है कि वोट जो है भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा पड़े। हालांकि अगर जातिवादी राजनीति होती और शहर उत्तरी में दूसरे तरह की बातें होती तो शायद ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अनुग्रह नारायण जी 3 बार जो है क्या कहते हैं यहाँ से विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी का तो खाता नहीं खुला है, और गठबंधन में कांग्रेस के ही खाते में जाएगी। अब ये देखना है कि कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ता है, भाजपा का बागी चुनाव लड़ता है या कोई जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख में ये चर्चा जो है शहर उत्तरी में आम है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो प्लानिंग बनाई है, उनकी कोर कमेटी के लोग जो प्लान बना रहे हैं, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, मंडल स्तर पर जो प्लान बनाए जा रहे हैं, हर मतदाताओं के टच में रहने का जो प्लान बनाया जा रहा है, वो लगता है कि इस बार 54,000 नहीं, जीत हार का अंतर जो है वो 84,000 होने जा रहा है। और यह जो है सीट या यह अंतर जो है वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में भी हो सकता है। चलिए आगे क्या होगा मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।